देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। धूर्त चीन भारत को चारों तरफ से घेरने में लगा है। पाकिस्तान को गुलाम बनाने के बाद जिनपिंग का अगला टारगेट बांग्लादेश है। चीन की कोशिश बांग्लादेश को जबरदस्त लालच के जाल में फंसाने की है। हालांकि चीन की चालाकी को बांग्लादेश अच्छी तरह समझ चुका है, लेकिन नेपाल ये बात नहीं समझ पा रहा है। नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार ने चीन की चालबाजी में फंसकर भारत के खिलाफ सदियों के रिश्तों को दांव पर लगा दिया है। हालांकि नेपाली सरकार के चीनी नीति के खिलाफ नेपाल में ही बगावत शुरू हो चुकी है। आधा नेपाल ओली सरकार के खिलाफ खड़ा हो चुका है। ये नेपाल में विद्रोह की आवाज है। ये नेपालियों के गुस्से की आग है अपनी ही सरकार के खिलाफ। नेपाल के लोगों का ये आक्रोश है उस कठपुतली प्रधानमंत्री के खिलाफ जो चीन के इशारों पर इतिहास के पन्ने फाड़कर बर्बादी का भविष्य लिखने पर आमादा है। उसके पियोली के खिलाफ लोग सड़क पर उतरे हैं जो हिंदुस्तान के विरुद्ध चीन की साजिश का सिरा बन रहा है, जो सदियों पुराने रिश्तों की कीमत पर धूर्त जिनपिंग के साथ नया गठजोड़ कर रहा है। ये आंदोलन है उन नक्सली पार्टी के खिलाफ जो आधे से ज्यादा नेपाल की संवेदना, उनकी भावना और उनके जज्बातों को कुर्बान कर देश की अखंडता को दांव पर लगा रही है। भारत के साथ जबरदस्ती सरहदी रगड़ा करने वाली नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार ने मेड इन चाइना प्यार अंधा होकर अपने मधेशियों के रिश्तों को दांव पर लगा दिया है। केपी ओली की सरकार ऐसा कानून बनाने जा रही है, गैर नेपाली मूल की बहुओं को 7 बरस तक नागरिकता नहीं मिलेगी। जाहिर है कि नेपाल सरकार का सीधा टारगेट भारत है और इससे ज्यादा प्रभावित होंगे वे मधेश तराई के लोग जिनका रोटी बेटी का रिश्ता है भारत के साथ। मधेशियों के रिश्तों पर प्रहार करने वाली सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोध हो रहा है। चीन के इशारों पर नाचने वाले नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने भारत के साथ हर मोर्चे पर टकराव जैसी स्थिति बना दी है। नेपाल सरकार ने पूर्वी चंपारण के ढाका अनुमंडल में लाल बकया नदी पर बन रहे तटबंध के पुनर्निर्माण कार्य को रोक दिया है। नेपाल गंडक बांध के लिए मरम्मत कार्य की अनुमति नहीं दे रहा। गंडक बैराज के 36 द्वार हैं, जिनमें से 18 नेपाल में हैं। भारत के हिस्से में पहले से 17वें फाटक तक के बांध की हर साल की तरह इस साल भी मरम्मत की जा चुकी है। वहीं नेपाल के हिस्से में पड़ने वाले 18वें से लेकर 36वें फाटक तक बने बांध की मरम्मत नहीं करने दे रहा। इसका सीधा असर बिहार पर पड़ेगा। फिर से जबरदस्त बाढ़ आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। हालांकि इससे नेपाल का तराई इलाका भी प्रभावित होगा, लेकिन नेपाल की ओली सरकार मधेशियों की भावनाओं को पहले ही दांव पर लगा चुकी है। यही वजह है कि चीन को लेकर नेपाल में बगावत हो चुकी है। चीन को लेकर सिर्फ नेपाल में ही नहीं, बांग्लादेश में भी जबरदस्त विरोध है। भारत के खिलाफ जिस बांग्लादेश को जिनपिंग मोहरा बनाने की फिराक में है, वो बांग्लादेश चीन की चाल समझ चुका है। चीन ने बांग्लादेश में बने 97% उत्पादों पर टैरिफ में छूट देने की पेशकश की है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बांग्लादेश से व्यापार बढ़ाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने का प्रस्ताव दिया है। इसके बावजूद ढाका में चीन के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है। बांग्लादेश ये समझ चुका है कि जिनपिंग उसे भारत के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल के लिए लालच दे रहा है, वही लालच जिसमें नेपाल की सरकार बुरी तरह से फंस चुकी है और नेपाल सरकार के खिलाफ लोगों ने सड़क पर उतरना शुरू कर दिया है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।